देर पहले अभी रिलायंस में भी आप मूवमेंट देख रहे थे। सुबह से भारतीय एयरटेल में थोड़ी खरीदारी आती हुई दिख रही है, पर वोडाफोन कमजोर है। लेटेस्ट डेटा क्या बता रहा है जहां तक सब्सक्राइबर ट्रेंड्स का सवाल है, और इससे क्या समझना चाहिए इन कंपनीज के परफॉर्मेंस के बारे में, चलिए जान लेते हैं वरुण दुबे के साथ। वरुण, बताइए डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है टेलीकॉम के लिए? देखिए, डेटा तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि 5 महीने तक गिरावट के बाद अब दरअसल जुलाई में जो ग्राहक है उनकी संख्या बढ़ी है। जून में 116 करोड़ के आसपास ये संख्या थी, अब जुलाई में बढ़ के 116 करोड़ 40 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। यानी करीब करीब 40 लाख नए ग्राहक जुड़े हैं। लेकिन ये ग्राहक जुड़े कहाँ हैं? ये जुड़े हैं भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो में, क्योंकि भारतीय एयरटेल में करीब 32 लाख नए ग्राहक जुड़े हैं और जियो में करीब 35 लाख नए ग्राहक जुड़े हैं। तो ये तो कुल मिला के हो गया करीब 65-70 लाख के आसपास। तो कम कहाँ हुआ है? तो कम हुआ है वोडाफोन में। करीब 37 लाख ग्राहक जो है वो वोडाफोन में कम हुए हैं, और ये वोडाफोन के लिए दिक्कत की बात है। क्यों? क्योंकि जितना भारतीय एयरटेल और जियो में बढ़ रहे हैं उतना ही वोडाफोन में कम होते जा रहा है। मार्केट शेयर भी देखिए, जहां जियो का 35% है, भारतीय एयरटेल का करीब करीब 28% है, वही वोडाफोन का जो है वो करीब 26% के आसपास है। एक्टिव सब्सक्राइबर बेस भी अगर आप देखें तो भारतीय एयरटेल के सबसे ज़्यादा है, 97% के आसपास। हालांकि यहाँ जियो का सबसे कम है, 78% के आसपास। तो ट्रेंड तो ये बताता है कि सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, लेकिन वो भारतीय एयरटेल और जियो में जुड़ रहे हैं, वोडाफोन में सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं। हालांकि जो एक्टिव सब्सक्राइबर्स के तौर पे अगर आप देखें तो जियो के सब्सक्राइबर्स थोड़े कम हैं, लेकिन ठीक है, वो अलग बात है। सब्सक्राइबर एडिशन ये सबसे बड़ी बात है, और इसके लिए आप देख रहे हैं कि वोडाफोन गिरा हुआ है, एयरटेल और रिलायंस जो है उसमें तेजी है।